पवन को किताबें पढ़ने का और नई नई चीजों के बारे में जानने का बड़ा शौक था और वो लाइब्रेरी में कई मजेदार किताबें ढूंढ रहा था। एक भी किताब ऐसी नहीं मिल रही जिसे पढ़ने में मजा आए। पवन किताबें ढूंढ ही रहा था कि तभी उसकी नजर बड़ी पुरानी लाल कपड़े में बंधी एक किताब पर पड़ती है। पवन उस किताब को बाहर निकालता है। अरे, ये किताब ऐसे कपड़े में क्यों बंधी हुई है? पवन उस किताब को कपड़े से बाहर निकालता है। ये कौन सी किताब है? जंगल का विचित्र खजाना? पवन उस किताब को खोलता है तो उसमें एक नक्शा मिलता है। अरे, इसमें तो नक्शा भी है। पवन उस नक्शे को खोलकर देखता है तो उसमें एक जंगल के रास्ते की जानकारी होती है, जिसमें एक गुफा के अंदर छिपा हुआ होता है खजाना। लेकिन रास्ते में कई रहस्यमयी चीजें दिखाई दे रही थी, जैसे बोलने वाला जानवर, उड़ते पत्थर, जादुई झील और उल्टी दुनिया। अगर ये सच है तो मुझे ढूंढना ही होगा, पर मैं वहां जाऊंगा कैसे और किसके साथ? अगले दिन पवन अपने सभी दोस्तों को बुलाता है और सबको जंगल के विचित्र खजाने के बारे में बताता है। कोई पवन की बात पर यकीन नहीं करता, पर जब पवन सबको वो किताब और नक्शा दिखाता है तब सबको उसकी बात पर यकीन हो जाता है। भूत प्रेत ना हो तो मैं चल दूंगा। अगर मुझे सच में वहाँ बोलने वाले जानवर मिल जाएं तो मजा आ जाएगा। मैं उनका इंटरव्यू लूंगी। अरे, तुम दोनों को मजाक सूझ रहा है, पर सोचो, अगर हमें वो खजाना मिल जाए तो हमारे मजे ही मजे हैं ना। बात तो सही है। चलो कल ही उस खजाने को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। 4 लोगों की टीम बन जाती है। साइकिल, एक नक्शा और ढेर सारा उत्साह लेकर चारों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ता काफी लंबा होता है और जंगल तक पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है, पर आखिरकार वो जंगल तक पहुंच ही जाते हैं। जंगल तो आ गया। अब मैं नक्शा निकाल कर देखता हूँ कि हमें किस दिशा में जाना है। नक्शा देखकर सब एक रास्ता चुनते हैं और उस पर निकल पड़ते हैं। रास्ता काफी पथरीला और ऊबड़ खाबड़ होता है, इसलिए वो अपनी अपनी साइकिल को वहीं छोड़ देते हैं। हर तरफ पेड़ों की फुसफुसाहट, अजीब अजीब पक्षियों की आवाजें और कहीं दूर से अचानक एक रहस्यमय हंसी सुनाई देती है। अरे, ये कैसी आवाजें आ रही हैं? आखिर ये हंसी किसकी हो सकती है? कहीं कोई चुड़ैल तो नहीं है ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं, यहाँ लिखा है पहली परीक्षा, हंसते हुए पत्थर। अगर तुम डर गए तो तुम्हारा रास्ता बदल जाएगा। और तभी सामने आते हैं कुछ अजीब पत्थर जो सच में हंस रहे होते हैं। उनकी आंखें चमक रही होती हैं और वो गोल गोल घूम रहे होते हैं। डर के भागोगे तो खो जाओगे, हंसी में साथ दो तो रहस्य पाओगे। मैं तो हंस रहा हूँ। देखो, मैं हंस रहा हूँ। और मैं भी। चारों जोर जोर से हंसने लगते हैं और तभी पत्थर एक एक करके रास्ते से हटते जाते हैं। चारों दोस्त जैसे ही पत्थरों को पार करते हैं वो एक रहस्यमयी झील के किनारे पहुंच जाते हैं। झील का पानी हल्की हरी रोशनी से चमक रहा होता है और उसकी सतह पर बादल तैर रहे होते हैं। ये पानी इतना चमक क्यों रहा है? और देखो ना, इस पर ऐसा लग रहा है जैसे बादल तैर रहे हों। यहाँ लिखा है भूतिया झील। इसकी सतह पर बिना डरे चलोगे तो झील पार कर पाओगे, और अगर डर कर चले तो अंदर खींच लिए जाओगे। भाई, मुझे तो पहले ही डर लग रहा है। बस आंखें बंद करके चलते रहो और नीचे मत देखना। नहीं, यहाँ साफ लिखा है सच का सामना आंख खोल कर करना होगा। झील में झांक कर चलना जरूरी है। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है? चारों एक एक कर झील के ऊपर तैरते बादलों पर चलने लगते हैं और झांकते हुए उसे पार करने लगते हैं। सबसे पहले रोहित झील को पार करता है, फिर पवन और फिर टीना, पर तरुण घबराता है और झील में एक बवंडर बनने लगता है और वो झील तरुण को अपने अंदर खींचने ही वाली होती है कि तभी पवन तरुण का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुमने मुझे बचा लिया दोस्त। कोई नहीं, अब आगे बढ़ते हैं, वो भी बिन डरे। आगे चलकर
टीना को एक अंधेरी गुफा दिखती है जिसमें वो अकेली रह जाती है। तरुण को दिखता है उसका घर जल रहा है। रोहित को दिखता है कि उसके पीछे एक भयानक भूत पड़ा है और पवन को वो किताब जलती हुई दिखती है। लेकिन तभी पवन जोर से बोलता है, ये सब असली नहीं है, ये सब हमें भ्रम में डालने के लिए है। चारों एक दूसरे का हाथ पकड़ लो और आगे बढ़ो। तो अब ये है अगला पड़ाव, उल्टी गुफा, जहाँ चीजें वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। गुफा का दरवाजा ऊपर की ओर खुल रहा होता है। दीवारों पर पानी ऊपर चढ़ रहा होता है और नीचे आग जल रही होती है, पर वो आग जलाती नहीं बल्कि बर्फ जैसी ठंडी होती है। अरे ये तो सच में उल्टी गुफा है। देखो, दीवारों पर पानी ऊपर की ओर बह रहा है और ये आग बिल्कुल ठंडी है। अरे सच में, ये तो बर्फ जैसी ठंडी है। अब हमें क्या करना है? नक्शे में कुछ लिखा है क्या? हाँ, यहाँ लिखा है, जहाँ आग ठंडी हो और पानी ऊपर बहे, चलो उल्टा सोचकर। मतलब जो रास्ता सामने दिख रहा है, हमें उस पर नहीं जाना चाहिए। हाँ, शायद हमें उल्टे कदमों से चलना है, यानी पीछे की ओर। हाँ, और शायद हर चीज को उल्टा सोचकर। चारों उल्टा सोचकर पीछे बढ़ते हैं। तभी उनको दो दरवाजे दिखते हैं, एक बंद और एक खुला। मिल गया दरवाजा, चलो अंदर। नहीं, हमें इस बंद दरवाजे में जाना होगा। यहाँ सब उल्टा करना है। सब दोस्त बंद दरवाजे को खुला समझकर उसे पार कर जाते हैं और दरवाजे के पीछे एक बड़ी सी गोल जगह होती है। चारों ओर चमकते हुए पत्थर, हवा में उड़ते पत्ते और बीच में चमकता हुआ संदूक। लगता है हम खजाने के पास पहुंच गए हैं। अरे वाह, हमने कर दिखाया। चलो अब जल्दी से खजाना उठाते हैं। जैसे ही वो दोस्त खजाने के पास जाते हैं, एक तेज गड़गड़ाहट होती है और सामने प्रकट होता है एक चमकीला, लंबा, पतला, बोलता हुआ सांप जो सोने जैसा चमक रहा होता है। तुम यहाँ तक तो पहुँच गए, पर इतना आसान नहीं है ये खजाना पाना। बोलता हुआ जानवर? हाँ, और खजाने को पाने का हक बस किसी एक का होगा, और वो जो सबसे बुद्धिमान, सबसे बहादुर, सबसे नेक, सच्चा और ईमानदार होगा। चारों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। बुद्धिमान तो पवन है, और बहादुर भी। अगर उसने मुझे और तरुण को ना बचाया होता तो मैं आज यहाँ ना होता। नहीं, इस खजाने पर हक मेरा नहीं, हम सबका है, क्योंकि हम सबने मिलकर इसे पाया है। अगर कोई एक भी साथ ना होता तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। नहीं, इस पर तुम्हारा हक है। अगर ये खजाना बस किसी एक को ही मिलना है तो मुझे नहीं चाहिए ऐसा खजाना। इसे तुम तीनों में से कोई भी ले लो। नहीं नहीं, मैं अपने दोस्तों की मेहनत का फल कैसे ले सकती हूँ? मैं तो यहाँ खजाने की लालच में आया ही नहीं था। चलो सब वापस चलते हैं। हमने आज बहुत कुछ देखा और वो खजाने से कम नहीं था। सब दोस्त बिना खजाना लिए वापस जाने लगते हैं। सांप उनको देखकर मुस्कुराता है और बोलता है, रुको, तुम सभी इस खजाने के लायक हो और तभी यहाँ हो, और आखिर में तुमने अपनी दोस्ती को खजाने से ऊपर रखा। ये देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। आ जाओ और ले जाओ ये संदूक। क्या सच में? हाँ। सांप वहाँ से रेंगता हुआ एक तरफ हो जाता है और अब खजाने से भरा संदूक उनके सामने रखा होता है। संदूक की चमक बहुत तेज होती है। चारों दोस्त उस संदूक को देखते हैं तो उसमें निकलते हैं चमचमाते हुए सिक्के और हीरे जवाहरात। इतना सारा खजाना, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे भी। तभी सामने एक रास्ता खुल जाता है जो सीधा उनके घर की तरफ जाता है। बधाई हो, तुमने खजाना पा लिया है। ये रास्ता तुम्हारे घर की ओर जाता है। तुम सबको अलविदा। तुम सब बहुत बहादुर और नेक दिल हो, इसलिए इस खजाने का इस्तेमाल सही तरह से करना। सब लोग उस रास्ते से घर वापस आ जाते हैं। हमारे पास इतना सारा खजाना है, अब हम इसका करेंगे क्या? हम इसे किसी नेक काम में लगाएंगे और इसका 80% हिस्सा आश्रम में दे सकते हैं और बाकी हमारे लिए। हाँ,
तुम सही कहते हो। सब पवन के फैसले से सहमत होते हैं और वो खजाना एक नेक काम में लगाकर अच्छाई और सच्चाई की मिसाल कायम करते हैं।